आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 6 बज चुके हैं और हम पेश हैं आपके सामने हमारी खास पेशकश लेकर के। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि अटल जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी बातें हिंदी में कहकर केवल हिंदी नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया था। आज भी कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि अंग्रेजी में बात करना ही प्रतिष्ठा का विषय है। और हिंदी विश्वविद्यालय का नाम भी सीधे अटल जी के नाम पर रखकर हिंदी के प्रति जो उनके मन में स्नेह भी था और आदर भी था, उस भाव का आदर किया। ये महज एक दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत राठिया के पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रहे धनेश राम राठिया का देर रात निधन हो गया। पूर्व मंत्री पिछले कई महीनों से बीमार थे। इसी बीच रविवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात लगभग 1 बजे उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। धनेश राम राठिया मध्य प्रदेश सरकार में PWD मंत्री थे। छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के नेतृत्व में बनने वाली पहली सरकार में वे धर्म स्वयं मंत्री भी थे। वे कुल 6 बार अपने निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तोंगपाल से 50 किलोमीटर दूर प्रतापगिरी के जंगलों में नक्सलियों के 2015 में नक्सल लीडरों की याद में बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। मामले के बारे में तोंगपाल SDOP डॉक्टर अनुराग झा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतापगिरी के जंगलों में अधिकतर नक्सली गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके चलते तोंगपाल पुलिस के सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों की ओर से 5 साल पहले शहीद नक्सलियों की याद में बनाए गए स्मृति स्तंभ को धराशायी कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारायणपुर जिले में ITBP के जवानों ने गश्त के दौरान एक ASI की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घायल ASI को कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती ITBP 29वें कैंप के ASI गोपाल सिंह के मुताबिक 10 सितंबर को गश्त के लिए 26 जवान निकले थे। सुबह करीब 7 बजे दल के राजकुमार, अमित कुमार, GD गणेश, गिरी, ओम प्रकाश ने उसे झाड़ियों के पास ले जाकर प्लास्टिक की रस्सियों से बांध दिया और पूरी तरह से पीटा। राइफल, मैगजीन और वायरलेस छीन लिया। राजकुमार के मोबाइल पर कोई कॉल आने पर उसकी रस्सियों को खोलकर छोड़ दिया और खाली राइफल लौटा दी। गोपाल ने बताया कि 29 अगस्त को कैंप में मारपीट की घटना हुई थी। इसमें बीच बचाव करने की वजह से उनकी पिटाई की गई। ड्यूटी के बाद 11 सितंबर की शाम हेड ऑफिस कोंडागांव पहुंचकर अगले दिन दंडपाल को उसने घटना की जानकारी दी। CO ने उन्हें कैंप में रहने को कहा है। दोपहर 12 बजे कैंप से छुट्टी होने के बाद वह जिला अस्पताल में भर्ती हो गए। बता दें कि घायल ASI उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नहला सीताराम गांव का निवासी है। वहीं ITBP 29वीं वाहिनी के CO समर बहादुर सिंह ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। PP ड्यूटी के लिए मैं गश्त के लिए गया तो मेरे साथ लगभग 26 जवान थे। उन जवानों को जब हम PP करने के लिए गए तो हम हम बावरी पहुंचे। बावरी के जंगल में मेरे को मतलब जो है और जो लोग थे उनको सबको बैठा दिया। इन्होंने जो है पहले से ही जो 4-5 जवान जो है वहाँ पर बैठा रखे। जब मतलब इंस्पेक्टर मेरे को मतलब वहाँ में जो जवान और बैठे वहीं पर मैं बैठ गया। मैं आपसे मेरे को बुला लिया तो बोला गोपाल आप इधर आओ। बोला गोपाल साहब
मैंने कहा मैं सही जगह पे बैठा हूँ, मैं सही आड़ में बैठा हुआ हूँ। बोला नहीं यहाँ नहीं, आप बोला अंदर आओ, बोला जो है। फिर वो मेरे को अंदर जंगल में ले गए, फिर मेरे को जंगल में ले गए, वहाँ जाके मेरे साथ मतलब जो है गोली मारने के लिए हुए, जब तक किसी का फोन आ गया। फिर मेरे को गोली मारने से रोक दिया गया। फिर बाद में फिर मेरे को मतलब जो है बांध दिया, बांध के मेरे साथ मारपीट किया। जब वर्दीधारी ही आम जनता से मारपीट करने लगे तो फिर पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आखिर जाए कहां। मार भी ऐसी कि पीड़ित के कान से पर्दे फट गए। आपको बता दें, पीड़ित के कान के पर्दे फट गए। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जिले के चिखली पुलिस थाना का है, जहां के थाना प्रभारी जाहिर अहमद ने पीड़ित महेश गिडाम की थाने बुला करके पिटाई की, जिसके चलते पीड़ित के कान के पर्दे फट गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महेश के घर 9 सितंबर की रात कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद महेश इसकी लिखित शिकायत करने जिले के एसपी के पास उनके कार्यालय पहुंचा, जिसको लेकर चिखली थाना प्रभारी जाहिर अहमद को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पीड़ित महेश को थाने में बुलाकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर के जिला अस्पताल गए। आपको बता दें, अस्पताल राजनांदगांव ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके एक कान में बहरापन आ चुका है और उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है, जिसके चलते परिजन उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सेफ रहूंगा, लेकिन सर इसने गलती किया कि पुलिस में साथ में जाकर के ये सेफ नहीं रहा। अगर इसको पता होता कि पुलिस के पास में जाता और मेरी हालत खराब हो जाती तो पुलिस के पास में कोई न्याय मांगने के लिए नहीं जाता, अपनी सुनवाई लेकर के नहीं जाता। जब इसने मारा तो जाकर के गाड़ी में बैठा करके ले गए, तो उसने सिर्फ ये इसीलिए मारा कि तू मेरे थाने में मेरे पास क्यों नहीं आया, एसपी के पास क्यों नहीं गया, क्यों गया है करके। जो वहाँ का वो प्रभारी है, उनका नाम है क्या नाम है, जहीर अहमद खान सर, उन्होंने मारा। और फिर जब मुझे पता चला, मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ राजनांदगांव जिले की, और क्या बोलते हैं, तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं इनका सिर्फ आवेदन की कापी है, एसपी साहब का आवेदन है, तुमने उसको मारपीट की है और एक कैदी की तरह बैठा करके रखे हो। जब मैं गई हूँ मेरे से इतनी बदतमीजी से बात किया है, मतलब यानी वो वहाँ पर गुंडा राज चला रहा है। लड़के को इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया है, उसका सिटी स्कैन। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से छत्तीसगढ़ कोरोना जैसी महामारी से अपने दम पर निपट रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को बार बार पत्र लिखकर समस्या से अवगत करा रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने में नाकामयाब रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ राज्य के हकों और हितों की उपेक्षा कर रही है। भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता, भाजपा के लोकसभा सदस्य लगातार छत्तीसगढ़ के जनहित के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की बात, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के आगे पहल की है, बार बार इन बातों को उठाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र तक लिखे हैं, लेकिन इस मामले में लगातार केंद्र सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सौतेला व्यवहार भाजपा की केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ 18 सितंबर की दोपहर 2 बजे 2 दिन के प्रवास पर विशेष विमान से ग्वालियर आएंगे। वे विमानतल से लेकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक रोड शो करेंगे। वीरांगना की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो ग्वालियर चंबल अंचल के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद भी करेंगे। रोड शो के बाद ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कमलनाथ 2 दिन के प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।
और यहाँ कोई बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट के सतना में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इस कड़ी में ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण मशीनरी, सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की मनमानी के चलते विकास कार्य तो दूर, गांव के लोग अब भूखे मरने की कगार पर है। कुछ ऐसा ही हाल मंझगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मलगौसा का है, जहां पिछले 8 महीने से ग्राम के सचिव ओमबाई यादव और रोजगार सहायक उमेश यादव की मनमानी और मिलीभगत के चलते गांव के सारे कार्य अधर में लटक गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना महामारी में जहां हर व्यक्ति को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों ही सरकारी मुलाजिमों की तानाशाही और मनमानी के कारण किसी को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा और ना ही दोनों की सरकारी मुलाजिमों की वजह से इस गांव में लोगों को राशन, पेंशन, अंत्योष्टि, रोजगार समेत कई महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं। आप सचिव को इधर सरपंच काम करवा रहा है। सरपंच जब काम करवा रहा है तो गांव वाले मजदूरी मांग रहे हैं, लेकिन इधर सरपंच बोल रहा है कि सचिव मेरे पास नहीं है, सचिव बिल नहीं लगाता और पैसे नहीं निकालता, सचिव नहीं आता, ये होता है फलान ढिकान। तो हम मजदूर आदमी हैं, तो इसलिए सचिव के कारण इधर विकासे रुका। हाथ से 10 महीने मजदूरी मेरे घर के काम किए हैं, लगभग कम से कम 2 महीने की मजदूरी पड़ी हुई है। ये रपटा में नहीं है कि को है ना यहाँ हम चीनी तो वो कहाँ रहा थी, क्या करे थी, अब कोई विकास के काम न करे। और बताते हैं कि जो काम का जो कोई काम करावा तो उसमें दस्तखत सील नहीं करती और ना कोई पैसा गरीब का निकालती, ना कोई विकास करती है झूठ। तो इसका हमारे यहाँ का पूरा विकास रुका है, किसी तरह का काम नहीं हो रहा है सर। ऐसा है कि हमें आदमी ख़त्म हो गए हैं, हमारे 5-7 लड़कियां लड़का हैं, हमें खाना भोजन नहीं मिल रहा है। और जब उन्हें तो हमें शादी करना है तो उसमें हम कैम करी, महुआ पत्ता तोड़ के हम खाते हैं ना जीते हैं, और वो महिया हमें कुछ नहीं मिलता है। कागदाग हमको बनवा के फाइल लगे हैं
प्रधान सिगरेटी साहेब, उसमें पैसा नहीं हमें मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। पर जो है तो कर्मचारी नहीं सुनते, सचिव जो है कभी आता नहीं है। ओम बाई यादव 6 महीने हो गए, अभी आज तक नहीं यहाँ आई। पूछा जाए किसी से तो कोई चीन नहीं पाएगा कि कौन है सचिव। रोजगार सहायक है तो वो भी काम नहीं करता है, यहाँ का पैसा उधर डालता है, इसकी फाइल इधर करता है, इसका खाता नंबर उधर करता है, इस तरह रोजगार सहायक करता है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, न जिला में, न जनपद में, न कहीं भी। हर जगह में गुहार लगाया, जनता को भी बीच बीच 1-2 ले गया, लेकिन कोई सुनते नहीं। कहते हैं होगा काम, इसके बाद वो अब नेता नपाड़ी लग जाते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ शोषण हो रहा है हम लोगों का। अधिकारी कहते हैं देख लेंगे आगे, कुछ देखते नहीं, न करते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पत्नी की बेवफाई से नाराज पति ने पड़ोसी से प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी और पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आपको बता दें हमले का प्रयास किया है। इस हमले में पड़ोसी की मौत हो गई, वहीं पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना कुनकुरी थाना इलाके के लोधमा गिरहलडी गांव की है। आपको बता दें फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। राम रौतिया दोनों के मध्य प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको समझाइश देने के लिए गांव के लोगों ने 2 बार मीटिंग भी किया था, किंतु दोनों नहीं माने और विगत 2 माह से लगातार दोनों साथ में रह रहे थे। और आरोपी राजू राम अपने 4 बच्चों के साथ में 2 महीना से जीवन यापन कर रहा था और काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था अपने आप में। और उसी से नाराज़ होकर के पिछले रात को लगभग 11:30 बजे रात में मृतक तिलेश्वर राम के घर घुस करके टांगी नुमा छोटा फावड़ा से ताबकतोड़ प्रहार कर हत्या कर दिया है। इसमें पत्नी के ऊपर भी हमला किया है? हाँ, ये सही है। उसकी पत्नी को भी हत्या करने का प्रयास किया था, किंतु तत्काल इलाज होने से अभी तक। वहीं मध्य प्रदेश के पंधाना नगर और आसपास क्षेत्र में रविवार दोपहर को अचानक तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि बारिश इतनी तेज थी कि सड़क से घुटनों तक पानी बहने लगा। वहीं बारिश की वजह से निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। सभी नदी और नाले उफान पर दिखाई दिए। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ करीब 1.5 घंटा झमाझम बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पंधाना गोराडिया मार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी तेज बहाव से गुजर रहा था। उसके बावजूद भी आने जाने वाले पुलिया से गुजरने की कोशिश करते रहे। गोराडिया में स्थित इस पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी से कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको लेकर पंधाना पुलिस ने जाकर मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से ना गुजरने की हिदायत दी। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में ग्राम पंचायत करी में कई वर्षों से ग्रामीण शासन से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां 2 दशक बीतने के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वो इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधि विधायक को भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बता दें कि गांव की आबादी लगभग 220 के करीब है, जिन्हें बरसात में हॉस्पिटल और इमरजेंसी वाहन का आवागमन, स्कूल जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या ये है कि मतलब ये नदी हमारा कई दशक हो गया, मतलब ये आज तक कभी बन नहीं पाया। इसमें आवागमन के लिए हम लोग इतना समस्या होता है। पूरा मोहल्ले के लोग कोई भी बीमार रहते हैं, कोई किसी प्रकार का समस्या होता है, तो मतलब हम लोगों को बस यही है कि इसको पार करने के लिए 4 महीना बस खाटे का सहारा लेना पड़ता है, या तो फिर वैसी पैदल सफर करना पड़ता है। यहाँ से पसान तक हुआ है आपका, मतलब नदी में पुल की मांग कर रहे हैं आप लोग? बहुत जरूरी। यहाँ का जो हमारा नाला है, बिल्ला नाला इसको बोला जाता है, एक तुलबुल ग्राम पंचायत करली तुलबुल के अंतर्गत आता है, ग्राम तुलबुल है। बरसात दिनों यहाँ भारी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे बाढ़ आ गया तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कोई बीमार पड़ गया उनको खाट में ले जाना पड़ता है, और बहुत सारी समस्या हैं, कीचड़ होता है, ये सब समस्या हैं। अभी तक कलेक्टर महोदय को और हमारे जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि को। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित है। वहीं प्रदेश के भरतपुर सोनहत विधायक
गुलाब सहकमरो अंबिकापुर क्षेत्र के विधायक, रायपुर सुंदरनगर क्षेत्र के पार्षद मृत्युंजय दुबे समेत राज्य में रविवार को 2228 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। वहीं 1015 लोग स्वस्थ हुए और 16 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में 621, बिलासपुर में 309, राजनांदगांव में 253, रायगढ़ में 150 समेत अन्य जिलों में मरीज मिले हैं। मौत के 16 मामलों में 13 मरीजों को संक्रमण के साथ अन्य बीमारियां थीं, जबकि 3 मरीजों की मौत सिर्फ संक्रमण की वजह से हुई थी। इसमें रायपुर के 11, दुर्ग और जांजगीर चांपा के 2-2 और रायगढ़ का 1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक स्वस्थ हुए 28,195 मरीजों में 3,736 बिना लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा चुके हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब जबलपुर हॉटस्पॉट बन गया है। दूसरे शहरों की अपेक्षा जबलपुर में स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही। कोरोना संक्रमण फैलने से बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रविवार को देर रात तक जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दिए। जबकि रविवार को 24 घंटे के दौरान जबलपुर में कोरोना का भयावह रूप देखने को मिला, जिसमें एक साथ 227 नए मरीज मिले हैं। इससे कुल कोरोना पीड़ित का आंकड़ा 6,441 पर पहुंच गया है। इस आंकड़े से जिला प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। जिले में कोरोना अब पूरी तरह से कम्युनिटी में फैल गया है। अगर आप विमान में बैठते समय सेल्फी या फोटो लेने के शौकीन हैं, तो अब आप अपना ये शौक इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाली उड़ानों में पूरा नहीं कर पाएंगे। डीजीसीए के आदेश के बाद इस पर अमल शुरू हो गया है। इसके अनुसार विमानों में अब एयर होस्टेस ही फोटो लेने से रोक रही हैं। अब एयर होस्टेसेस भी फोटो लेने से रोक रही हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के चंडीगढ़ से मुंबई आते समय मीडिया की ओर से विमान में फोटो और वीडियो बनाने का मामला सामने आने के 2 दिन पहले डीजीसीए ने एक आदेश जारी किया है। इसमें विमान अधिनियम 1937 का हवाला देकर हवाई जहाज में बिना अनुमति के फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी एयरलाइंस में ऐसा होता है तो उस सेक्टर की उड़ान पर 2 सप्ताह तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी निर्देश के बाद इंदौर से संचालित होने वाली सभी एयरलाइंस को मुख्यालय से इस आदेश का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है। अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को विमान में फोटो नहीं लेने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रदेश भर में हो रहे नीट की परीक्षा में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को NSUI कोटा के परीक्षा केंद्रों में हेल्प डेस्क लगाया गया है। आपको बता दें, जहां पहुंचने वाले सभी छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उनको सैनिटाइजर दिया गया और मास्क का वितरण किया गया। वहीं NSUI के टीम ने छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व संबंधित सभी एहतियात वहां पे बरते गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जिन छात्रों को परिवहन में असुविधा हो रही थी, जिला प्रशासन के दिए गए नंबरों को छात्रों को उपलब्ध कराए गए हैं। परीक्षा केंद्रों तक उनको निःशुल्क पहुंचाया गया है। तो नीट परीक्षा से पहले छात्रों को हर मुमकिन मदद दी गई है। छात्रों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले 45 वर्ष के दौरान प्रदेश के कई शहरों में हुई बारिश का विश्लेषण किया। इस आधार पर शहरों की औसत बरसात का नया पैमाना तय किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, महानगर में बारिश कम होने लगी है, इसके विपरीत जबलपुर में बरसात कुछ बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी क्षेत्र के लिए औसत बारिश के नए मापदंड तैयार कर लिए गए हैं। 1 अक्टूबर 2020 से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। शुक्ला के मुताबिक नए पैमाने पर गौर करें तो भोपाल में औसत बारिश में
3.5 सेंटीमीटर ग्वालियर में, 3.7 सेंटीमीटर इंदौर में, 1.4 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। इसके विपरीत जबलपुर में 6.8 मिलीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अध्ययन में पाया गया कि प्रदेश में मानसून देरी से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मानसून की विदाई में देरी से हो रही है। मानसून की जो विदाई है यानी कि मानसून देरी से जा रहा है, इससे जुलाई महीने में बारिश कम होने लगी है। अगस्त में मानसून अधिक सक्रिय होने लगा है। इसी वजह से भी बरसात का गणित कुछ गड़बड़ाने लगा है। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।